अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी तीसरे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है और जिसमें कल आपने एक सूत्र सुना था, उसी से संबंधित आज दूसरा सूत्र है। आपने सुना था कि एक रात्रि भिक्षु प्रतिमा शमशान में जाकर के साधक करे और यदि वह उसकी सही ढंग से परिपालना नहीं कर पाता है तो उसके कौन कौन से 3 नुकसान बतलाए, कल आपने सुना था। आज ठीक इसके विपरीत है कि एक रात्रि भिक्षु प्रतिमा का सविधि पालन करने से क्या लाभ होता है। जो एक रात्रि भिक्षु प्रतिमा शमशान घाट में साधक करने के लिए गया तो यदि वो उसका सही ढंग से विधि पूर्वक निर्विघ्न तरीके से परिपालना कर लेता, उसके 3 लाभ बतलाए हैं। पहला लाभ बतलाया है कि ऐसे साधक को पहला लाभ हो सकता है अवधि ज्ञान की प्राप्ति, और दूसरा लाभ बतलाया है मनः पर्यव ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा लाभ बतलाया है केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये 3 महान विशिष्ट ज्ञान, तीनों में से कोई भी एक ज्ञान उस साधक को हो सकता है जो शमशान में एक रात्रि भिक्षु प्रतिमा करने के लिए गया था। निर्विघ्न सविधि तरीके से उसने उसकी पालना करी तो तीनों ज्ञान में से कोई भी एक ज्ञान उसको प्राप्त होगा। इसके बाद अगले सूत्र में कहा है 3 कारणों से पृथ्वी चलित होती है। 3 कारणों से पृथ्वी चलित होती है। चलित यानी चलायमान, कांपना, प्रकंपित होना, जिसे हम कहते हैं भूकंप आना, अर्थक्वेक आना। तो भूकंप जो आता है इसके भी 3 कारण बतलाए गए हैं और यहां कहा है कि पृथ्वी चलित होने के 3 कारण। पहला कारण बतलाया है स्थूल पुद्गलों के टकराने से। स्थूल पुद्गलों के टकराने से, या स्थूल पुद्गलों के टकराने का अभिप्राय ये नहीं है कि 2 गाड़ी टकरा गई, 2 चट्टाने आपस में पहाड़ पे से लुढ़कते हुए, गिरते हुए, लैंडस्लाइडिंग होते हुए टकरा गई, उससे पृथ्वी चलित नहीं होती। मुश्किल से आधी पौनी 1 किलोमीटर का एरिया थोड़ा सा कंपित हो जाएगा और क्या होगा। लेकिन पृथ्वी के चलित यानी भूकंप के आने का पहला कारण है स्थूल पुद्गलों के टकराने से। क्या है? इस चीज को भूगर्भ शास्त्री जानते हैं। जो जमीन के भूवेत्ता हैं, जमीन की गहराइयों में चीजों को समझने वाले वैज्ञानिक हैं, जिनके पास आज के आधुनिक यंत्र हैं, वो इस बात को बतलाते हैं पृथ्वी के निचले हिस्सों में जो है चट्टाने हैं। चट्टाने बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। कभी किसी परिवर्तन की वजह से वो चट्टाने अपने स्थान से खिसक करके दूसरे स्थान की चट्टान से टकराए तो पृथ्वी कंपित होती है, भूकंप आता है, चलित हो जाती है। तो पहला कारण बतलाया है स्थूल पुद्गलों के टकराने से। दूसरा कहा है महान द्युति वाले महोरग वयंतर देव रतन प्रभा नरक में हलन चलन करते हैं। जब रतन प्रभा नाम की नरक में महान द्युति यानी प्रकाश वाले महोरग नाम के वयंतर देव जब कभी वो नरक में हलन चलन करते हैं तो उनकी हलन चलन ही इतनी ज्यादा होती है कि पृथ्वी कांपती है, पृथ्वी पर भूकंप जो है वो आ जाता है। तो भूकंप आने का ये दूसरा कारण है। भूकंप आने का तीसरा कारण बतलाया है नाग कुमार, सुपर्ण कुमार जाति के भवनवासी देवों में यदि कभी आपस में संग्राम हो जाए,
युद्ध हो जाए, विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उनका युद्ध विवाद इतना भयंकर होता है कि पृथ्वी कांपने लगती है, पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। तो पृथ्वी के भूकंप का तीसरा कारण है नाग कुमार सुपर्ण कुमार जाति के भवनवासी देवों के संग्राम होने पर पृथ्वी प्रकंपित होती है, कांपती है, भूकंप आता है। तो ये भूकंप के, पृथ्वी के चलित होने के ये 3 कारण बतलाए हैं। इसके बाद 3 कारणों से संपूर्ण पृथ्वी चलित होती है। अब यहां जो भूकंप कहा ये है भाई, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में, 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में भूकंप आया और वो हिस्सा कांपा, तो ठीक है, एक हिस्सा ही तो कांपा। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी कांपे तो संपूर्ण पृथ्वी के चलायमान होने, चलित होने, कांपने, प्रकंपित होने के भी 3 कारण और बतलाए हैं। वह 3 कारण है रतन प्रभा पृथ्वी के अधोभाग में घनवात के क्षुभित होने पर, घनवात के क्षुभित होने पर। आप जब जैन मान्यता के अनुसार लोक के स्वरूप को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल है, और लोक के स्वरूप को पढ़ेंगे तो नरकों का वर्णन आता है, फिर नरकों के सारी डिटेल आती हैं। तो उसमें ये कहा है कि रतन प्रभा पृथ्वी के अधो यानी निचले भाग में जो वायु है, जिसको कहते हैं घनवात, किसी कारण से क्षुभित हो जाए और अपने स्थान से चलायमान हो जाए, तो क्षुभित होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी जो है कांपती है, प्रकंपित होती है, भूकंप आता है। तो ये जो वायु है, घनवात है, ये बड़ी विशाल तादाद में है। और आप जानते हैं, आप देखते भी हैं, जिस समय कोई बवंडर आता है, चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, तो आप देखते हैं कच्चे मकानों की छतें उड़ जाती हैं, कच्चे मकान ढह जाते हैं, पक्के मकानों में भी यदि कोई खास मजबूत मकान ना, वो गिर जाते हैं, पेड़ टूट के गिर जाते हैं। क्यों? वायु में इतनी ताकत है, वायु बड़ी बलशाली है, वायु उड़ा सकती है चीज को। तो कहने का मतलब ये है, वायु इतनी ताकतवर है, ये प्रत्येक साल में 2-4 बार आप स्वयं अपने देश में देखते हैं, दूसरे देशों की पढ़ते सुनते हैं। कहने का मतलब वायु में इतनी ताकत है। तो रतन प्रभा पृथ्वी के अधोभाग में जो घनवात है, जब कभी वो क्षुभित होती है तो ऐसी स्थिति बनती है। और समुद्र का पानी आप ज्वार भाटे के रूप में देखते हैं, कभी कभी समुद्र की लहरें कितनी ऊंची ऊंची चलती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वायु के प्रकुपित होने की वजह से ऐसा होता है। दूसरा कहा है कि कोई देव श्रवण महान को अपनी ताकत दिखाए तो भी भूकंप आ जाता है, पृथ्वी चलित हो जाती है। मान लो कभी किसी देवता के मन में विचार आया कि मैं किसी साधु को, श्रवण महान को अपनी ताकत दिखाऊं, और वो अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में इस पृथ्वी को प्रकंपित कर दे, हिला दे, तो ये भी एक पृथ्वी के प्रकंपित होने का कारण है। तीसरा कारण बतलाया है, देवासुर संग्राम के वजह से भी पृथ्वी प्रकंपित होती है। देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो रहा हो तो देवासुर संग्राम पर भी पृथ्वी प्रकंपित होती है, भूकंप जैसा माहौल जो है बन जाता है। आगे कहा है कि मनुष्य का जो शरीर है, आपका, हमारा, सभी का, इस शरीर के निर्माण में माता पिता का अपना अपना योगदान है, अपना अपना भाग है। तो आगमकार ने उसको 2 हिस्सों में बांटा है कि 3 शरीर के भाग, अंश, हिस्से जो हैं माता के हैं, 3 पिता के हैं, ऐसा आगमकारों ने बतलाया है। और विज्ञान भी काफी हद तक इस चीज को मानता ही है। तो यहां कहा है कि 3 पितृ अंग कहे गए हैं कि पिता के द्वारा निर्मित 3 अंग हैं, अस्थि, मज्जा, केश, रोम, नख। केश, रोम और नख को एक माना है, अलग अलग नहीं माना है। तो अस्थि, मज्जा, केश, रोम, नख, ये 3 हिस्से जो हैं पिता के योगदान के होते हैं। आप देखते हैं, आपका शरीर हो, हमारा शरीर हो, पशु का शरीर हो, तो वो जो संस्थान है उसमें भूमिका किसकी है? हड्डियों की।
एक व्यक्ति के शरीर में बाकी की हड्डियां हों, रीढ़ की हड्डी ना हो, आप कल्पना करें। सब कुछ हो, गर्दन की हड्डियां ना हो, गर्दन लटक जाएगी एक तरफ को। तो ये जो हड्डियां हैं ये हमारे संस्थान को संभाले रखती हैं। आज के समय में जो भवन बनते हैं उनमें लोहे के सरियों की भूमिका है। वो लोहे के सरिये पूरे भवन को बांध करके रखते हैं और 30-30, 40-40, 50-50 मंजिल भवन लोहे के सरियों के आधार पर खड़े हैं। लोहे के सरिये मेन है, सीमेंट, बजरी इत्यादि तो उसमें मज्जा की तरह काम करती हैं। तो मेन ढांचा किस पे खड़ा है? हड्डियों पर। आपके हमारे सभी के शरीर में विभिन्न प्रकार की हड्डियों की संरचना है और हड्डियों की संरचना क्या है? ये पिता के योगदान से प्राप्त हुई है। हड्डी के साथ है मज्जा। मज्जा यानी वो हिस्सा जो हड्डियों के इर्द गिर्द उसको कवर्ड रखता है, उससे चिपटा रहता है, वो मज्जा है जो बड़ी मजबूती के साथ शरीर के साथ लगी हुई है, बनी हुई है। और मज्जा के बाद कहा है पिता के हिस्से का भाग केश, रोम और नख। केश यानी बाल, रोम यानी आपकी चमड़ी पर जो बारीक बारीक रोम है वो, नख यानी नाखून। ये आपके सबके शरीर में है। ये 3 चीजें पिता के योगदान से प्राप्त होती हैं और 3 अंग जो हैं माता के द्वारा प्राप्त होते हैं। 3 मातृ अंग कहे जाते हैं, 3 पितृ अंग। तो 3 मातृ अंग कौन कौन से हैं? मांस, रक्त और मस्तिष्क। मांस, रक्त और मस्तिष्क। आपके शरीर में हड्डी हड्डी हो, चलो मज्जा भी है, लेकिन मांस ना हो तो आपके शरीर की दशा कैसी हो? नरकंकाल जैसी। जहां साइंस के विद्यार्थी विज्ञान के विषयों का अध्ययन करते हैं, उन्हें नरकंकालों के आधार पर उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि इस कंकाल में देखो, कंकाल को देखो कैसे शरीर की संरचना है। फिर कंकाल में ही ये बतलाया जाता है कहाँ लीवर है, कहाँ क्या चीज लगी हुई है। ये सारी चीजों का परिचय जो है विज्ञान के विद्यार्थियों को करवाया जाता है। तो माता के हिस्से के जो मातृ अंग हैं, सबसे पहले मांस। मांस से शरीर भरा भरा रहता है। कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर मांस की मात्रा कम होती है, वो थोड़े पतले, सूखे, कमजोर से दिखाई देते हैं। खासतौर पर जो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं उनका शरीर नहीं भर पाता है। और कुछ लोग अपने शरीर को भरने के लिए कई प्रकार के प्रयोग करते हैं। दूध पीते हैं, घी खाते हैं, केला खाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा मांस बढ़े, शरीर भरा भरा अच्छा लगेगा। तो मांस जो है वो माता के सहयोग से प्राप्त होता है। और फिर कहा रक्त। शरीर में सब कुछ हो और रक्त ना हो तो क्या शरीर जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। माता के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो है रक्त की भूमिका है कि जो रक्त प्राप्त होता है ये माता के योग के द्वारा प्राप्त होता है। और आपके हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो मस्तिष्क भी जो है वो भी माता के योगदान से प्राप्त होता है। और विज्ञान इस बात को मानता है रज और वीर्य के संयोग से संतान की प्राप्ति होती है। अब ये तो सूक्ष्म विज्ञान वाले इस बात को बतला सकते हैं कि उन चीजों में, उन द्रव्यों में ऐसी क्या खूबी, क्या विशेषताएं हैं कि इस प्रकार सारे शरीर का निर्माण होता है। ये तो जो शोध करते हैं वो बतला सकते हैं, लेकिन हमारे आगमों के अंदर हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो बातें बतलाई हैं, 3 अंग पिता के हैं, 3 अंग माता के हैं और बाकी के शरीर का संचालन होता है। आगे कहा है अगले सूत्र में 3 प्रकार का गौरव कहा गया है। 3 प्रकार का गौरव कहा गया है। गौरव क्या है? 3 प्रकार का गौरव है, रिद्धि गौरव, रस गौरव, साता गौरव। इन तीनों प्रकार के गौरव की आवश्यकता एक आम सांसारिक व्यक्ति की चाहत भी होती है। वे चाहता है कि तीनों चीजें मेरे जीवन के अंदर होनी चाहिए। पहला है रिद्धि गौरव। रिद्धि गौरव का मतलब है
कि राजा आदि शासक की निगाह में मैं पूजनीय, आदरणीय, सम्मान्य बनूं। और आज के जमाने में सम्मान्य बनने के दो रास्ते हैं। या तो आपके अंदर टैलेंट इतना हो, आप सेवा के क्षेत्र में इतना कार्य करने वाले हो, कला के क्षेत्र में काम करने वाले हो, आपकी पुण्यवाणी इतनी हो कि राजा, महाराजा, शासक, तंत्र जो है आपका आदर, मान, सम्मान करे। पहला कारण है अपनी क्वालिटी, अपना टैलेंट, अपनी विशेषता। और दूसरा है पैसे की प्रबलता। पैसे की प्रबलता की वजह से भी शासक आपका सम्मान करते हैं। उद्योगपतियों को ये मंत्री, संतरी, एमपी, एमएलए सब बड़ा सम्मान देते हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति एक बार फोन करें, बच्चे की शादी आना है, सारे मिनिस्टर ना नुक्कड़ करे बिना पहुंच जाते हैं कि पता है कि चुनाव में थैली मिलेगी, चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलेगा, तो इसलिए इनके आगे पीछे घूमो। तो इसलिए पहला है रिद्धि गौरव, कि आपके पास रिद्धि है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास धन दौलत रुपया पैसा है, तो राजा आदि के यहाँ भी आपका सम्मान बना रहेगा। बड़े बड़े नगर सेठों, धन्ना सेठों को जो है राजा महाराजा लोग अपने दरबारों में आदर मान देते थे। और अंग्रेज लोग भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, पैसे वालों को सर का खिताब दे करके अपने पक्ष में पटा करके रखा करते थे। और आज वर्तमान समय में वही राजनीतिक दल संपन्न है जिसके पक्ष में ज्यादा उद्योगपति हैं। पैसे की भरमार लगा देते हैं, इलेक्शन लड़ो पैसा हम देंगे, आप चुनाव जीतेंगे पैसे के बल पर, आप मीडिया को खरीदो, कुछ भी करो। तो ऐसा होता है। दूसरा प्रकार कहा है रस गौरव। जिस व्यक्ति की पुनवानी से उसको रस की साता ही साता रहे, खाने पीने की मौज रहे, दुनिया के बेहतरीन खाद्य पदार्थ उसको खाने को मिले, एक से एक पौष्टिक पदार्थ, स्वादिष्ट पदार्थ, अच्छे अच्छे बेहतरीन फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट आदि उसको प्राप्त हो, ये सब जो है रस गौरव के अंतर्गत आता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों की पुनवानी होती है कि उनको इस प्रकार की सुख सुविधाएं आराम से मिल जाती हैं। तीसरे प्रकार का गौरव कहा है साता गौरव। साता गौरव का मतलब है जिसके द्वारा शरीर के सुख साधन आसानी से मिल जाए, आगे से आगे मिल जाए, सहज मिल जाए, उससे साता गौरव कहते हैं। जब चाहे मालिश वाले हाजिर हैं, मसाजर मसाज करने के लिए आपके घर पे आ जाते हैं, और आपको थोड़ी सी असाता हुई, डॉक्टर आपकी सेवा में हाजिर है, आपका शरीर बड़ा स्वस्थ है, अच्छा है, आपको साता के साधन खूब आगे से आगे मिल रहे हैं, जहाँ जाते हो बढ़िया बिस्तरे मिलते हैं, अच्छे सोफा सेट मिलते हैं, आराम से रहते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, गेट पर गाड़ी खड़ी मिलती है, गाड़ी से जहाँ उतरते हैं फ्लाइट तैयार मिलती है। तो आपको अच्छे से अच्छे बेहतरीन साधन मिल रहे हैं, सर्दी गर्मी के अच्छे इंतजाम आपके पास हैं, हर प्रकार के आपके पास सोना चांदी रुपया पैसा कपड़े लत्ते मनोरंजन के साधन सब आपको मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये साता गौरव है। और ये साता गौरव, ये तीनों प्रकार के गौरव व्यक्ति की पुण्यवाणी के द्वारा उसको प्राप्त होते हैं। आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है कि 3 प्रकार का मरण कहा गया है, कि मरण जो है, मृत्यु जो है, वो 3 प्रकार से दुनिया में लोगों को प्राप्त होती है। पहला मरण है बाल मरण, दूसरा मरण है पंडित मरण, तीसरा मरण है बाल पंडित मरण। मरण तो सबका है, मरना सबको है। अपने अपने आयुष्कर्म के अनुसार जीव संसार में जीता है, सारे क्रियाकलाप करता है, और एक दिन एक समय ऐसा आता है कि इस दुनिया से, इस भव से, इस भव का आयुष्कर्म समाप्त होने की वजह से वो इस संसार से, दुनिया से जाता है। अगले भव में जन्म लेगा, कर्म के अनुसार बात अलग है। तो यह 3 प्रकार के मरण में पहला मरण बतलाया है बाल मरण। बाल कहते हैं अज्ञानी को, मूढ़ को, अज्ञानियों का, मूढ़ लोगों का मरण। आप कहोगे वे बात समझ में नहीं आई।
बाल अज्ञानी के मरण का मतलब है मरते समय कोई शुभ चिंतन मन में नहीं है, केवल राग मोह आसक्ति, हाय हाय ऑक्सीजन लगा दो, मुझे जीवित रख लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को फला का मुख देखना है, फला को बुला दो, कहीं किसी में मोह अटका पड़ा है, आसक्ति में डूबा हुआ है, मरते मरते किसी से बदले की भावना के कषायों में डूबा पड़ा है, तो हाय हाय करते हुए मरना, राग मोह ममता करते करते मरना, शुभ ध्यान शुभ चिंतन भगवान का नाम कुछ मुख पे नहीं है, केवल एक ही बात है, इतना पैसा वहां दबा हुआ है, इतना पैसा फला के पास है, ये संपत्ति वहां भी है, यहां भी है, बस मरते मरते संसार का चिंतन जिन पर हावी है उनका मरण कहलाता है बाल मरण, उनकी गति अच्छी नहीं होती। दूसरा मरण है पंडित मरण। पंडित से मतलब यहाँ जाति विशेष से नहीं है, पंडित कहते हैं ज्ञानी को, कि ज्ञानियों का मरण, विद्वानों का मरण, तत्व के जानकारों का मरण, जिन्होंने जीव अजीव का भेद जाना है, कर्म सत्ता के स्वरूप को जाना है, लोक परलोक के स्वरूप को जाना है, जो ये जानते हैं पाप क्या है पुण्य क्या है, आश्रव क्या है संवर क्या है, निर्जरा क्या है बंध क्या है, मोक्ष क्या है, इन तत्वों के जानकार ज्ञानी विद्वान पंडितों का जब मरण होता है उसे पंडित मरण कहते हैं। और हमारे पंडित मरण में कहा है कि जो साधक अंतिम समय में शुभ ध्यान ध्याते हुए अच्छी निर्मल भावना भाते हुए मरने से पहले अपने शरीर सहित सभी प्रकार के पुद्गलों से आसक्ति को दूर कर लेता है, कोई बैंक बैलेंस का ध्यान नहीं करता, किसी के मोह में आंसू नहीं टपकाता, और बड़े सहज और शांति भाव से जिसका एक ही चिंतन है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, ऐसा चिंतन करते हुए संथारा ग्रहण करके जो शांति समता संभाव से मृत्यु का वर्ण करते हैं, मौत का अभिनंदन करते हैं, उनके मरण को पंडित मरण कहते हैं, ज्ञानियों का मरण कहते हैं। इसमें बाहर की एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, केवल तत्व की समझ होनी चाहिए, मूल बातों को समझने वाला चाहिए। बड़े बड़े डिग्रीधारी धरे रह जाते हैं, हाय हाय करते रहते हैं और अनेक तरह के वैज्ञानिक यंत्रों के आधार पर जीने की असफल कोशिश करते हैं। ज्ञानी कहता है बहुत जी लिया, शरीर जर्जर हो रहा है, इंद्रियां क्षीण हो गई, मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं मृत्यु का अभिनंदन करूं, क्यों ना मैं मृत्यु का आवाहन करूं और शांति समता के साथ अपने शरीर का विसर्जन करूं। तो इस प्रकार वो संथारा लेकर के पंडित मरण की प्राप्ति करते हैं, अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। तीसरा कहा है बाल पंडित मरण। बाल पंडित मरण एक मिश्रित अवस्था है और ज्यादातर गृहस्थी इसी श्रेणी में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे गृहस्थी संथारा लेते हैं, सारे गृहस्थी संथारा नहीं लेते, सारे गृहस्थी हाय हाय करते मरते हैं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तत्व को समझ जाते हैं, जन्म मरण के स्वरूप को जानते हैं और मरने से किसी प्रकार का भय नहीं खाते और ज्ञान पूर्वक संथारा लेकर के वो भी मरण की प्राप्ति करते हैं। तो ये तीसरा प्रकार है। एक सूत्र और कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। 3 जनों का प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता। प्रत्युपकार कहते हैं उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। जिनके एहसान, जिनके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता, ऐसे 3 जने हैं। और वो 3 जने कौन कौन है? जन्म देने वाले माता पिता, दूसरे वो भर्ता, वो स्वामी जिसने रोजी रोटी खाने कमाने की कला आपको सिखाई, और तीसरा धर्म गुरु धर्माचारी जिन्होंने तत्व ज्ञान दिया, जीव अजीव का बोध करवाया, आत्म स्वरूप बतलाया। इन 3 जनों के एहसान को चुकाना असंभव है, कठिन है, लेकिन एक तरीका है जिससे चुकाया भी जा सकता है, वो भी आपको बतलाते हैं। पहली बात,
माता पिता के एहसान को चुकाना कठिन है। माता पिता का बड़ा उपकार होता है, जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, संस्कार देते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाई में योगदान देते हैं, पढ़वाते हैं और समय आने पर काम धंधा व्यापार करवाते हैं, फिर शादी विवाह करते हैं। माता पिता का किसी भी संतान के ऊपर बड़ा उपकार है। ऐसे उपकारी माता पिता के उपकार का बदला जल्दी से किसी भौतिक चीज से नहीं उतारा जा सकता। सोने चांदी से माता पिता को लाद दो तो भी नहीं, आप कुछ और भौतिक प्रयत्न कर लें तो भी नहीं, लेकिन माता पिता किसी कारण से वृद्धावस्था में धर्म से पतित हैं, धर्म से विचलित हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं हैं और आपने अपने माता पिता को किसी युक्ति के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, सोच के द्वारा उनको धर्म के रास्ते पर लगा दिया, तो अब माता पिता के उपकार से आप छुटकारा पा सकते हैं, ऋण हो सकते हैं। दूसरा कहा है कि भर्ता स्वामी जिसने आपको कोई आर्ट सिखाई, कला सिखाई, खाने पीने की कोई कला सिखाई, आपको कोई ऐसा हुनर दे दिया जिससे आप जिंदगी में भूखे नहीं मरेंगे। पुराने जमाने में लोगों के लिए उस्ताद हुआ करते थे। आजकल ITI के अंदर दुनिया भर के कोर्स के द्वारा ये आजीविका के साधन सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो जिसने भी आपके ऊपर कभी भी कैसा भी कोई भी उपकार किया, उपकारी के उपकार को मानना चाहिए। उसके उपकार से जल्दी से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कदाचित वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं है, अधर्म के मार्ग पर है, धर्म से विचलित हो गया है, आस्था डामाडोल हो गई है। आपने यदि अपने उस कला सिखाने वाले को, रोजी रोटी की कला देने वाले को आपने धर्म के रास्ते पर लगा दिया है, तो आप उसके कर्ज से, ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा कहा है धर्म गुरु धर्माचार्य, इनके उपकार से आप मुक्त नहीं हो सकते। धर्म गुरु धर्माचार्य आपको आपके जीवन में धर्म का बोध देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, तत्व की प्रारूपणा आपके सामने करते हैं, आत्म स्वरूप बतलाते हैं, धर्म की प्रेरणा करके आपको अच्छा मार्ग बतलाते हैं, तो उनके कर्ज से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। लेकिन कहा है कदाचित धर्म गुरु धर्माचार्य कर्मों के वशीभूत जीवन के किसी भाग में धर्म से विचलित हो जाएं, भावनाएं विचलित हो जाए, धर्म का मार्ग छोड़ रहे हों, तो आप युक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा अपने ही धर्म गुरु धर्माचार्य को यदि पुनः सही मार्ग पर लगा देते हैं, तो आप उनके कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण हमारे यहाँ प्राप्त होता है। एक महान आचार्य हुए आचार्य आषाढ़ भूति। तो आचार्य आषाढ़ भूति के कई शिष्य थे और वो अपने धर्म संघ का नेतृत्व करके धर्म प्रभावना करते थे, विचरण करते थे। एक बार एक महामारी फैल गई। महामारी में आचार्य के संघ के साधु एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होने लगे। बारी बारी एक शिष्य मृत्यु को प्राप्त होने लगा। अब बच्चे संघ में केवल दो, एक आचार्य और एक उनका छोटा शिष्य, जिसका नाम जो है विनोद था। तो उन्होंने बड़े भाव से अपने शिष्य विनोद से कहा, देख विनोद, बाकी के सारे संत सब चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब तू बचा है। मैं तेरे से एक वायदा लेता हूं, तकलीफ तेरे शरीर में भी प्रारंभ हो गई है, कितना समय जिएगा पता नहीं और मैं बाद में कितना जीऊंगा पता नहीं, तो मैं तेरे से एक वचन मांगता हूं। उन्होंने कहा, आदेश करो गुरुदेव। तू यदि मर कर के देवलोक में जाए तो देवलोक में जाने के बाद मेरे से मिलने के लिए जरूर आना और मुझे बताना कि यहां देवलोक है। मैं जानना चाहता हूं, तुम देवलोक जाओगे ऐसा मुझे लगता है, तो तुम देवलोक जाओ तो मेरे से मिलने के जरूर आओगे, वायदा करो। विनोद नाम के शिष्य ने वायदा कर लिया, वचन दे दिया और उसकी भी कुछ समय के मृत्यु हो गई और मरण के बाद वो देवलोक में जाकर के देवता बना। देव बनने के उसको तुरंत याद आया कि गुरु को मैंने वचन दिया था
कि मैं आपके पास आऊँगा, देवलोक के बारे में बतलाऊँगा, तो मुझे चलना चाहिए और चल करके गुरु के पास जा करके उनको बताना चाहिए। वो चलने के लिए तत्पर है। रास्ते में देवांगना ने रोक लिया। देवांगना ने कहा, कहाँ जाते हो? बोले, मैंने गुरु से ऐसे ऐसे वायदा किया था, गुरु को बताने जाना है कि देवलोक होता है और मैं देवलोक में पहुंच गया हूं। बोले, ठीक है, आप अपने गुरु के पास जाना, वचन दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो कि कम से कम देवलोक का एक नाटक तो देख के जाओ। देवलोक का एक नाटक देख के जाओगे तो गुरु को बतलाने में आसानी रहेगी, वहाँ के नाटक कैसे होते हैं। और वो तैयार हो गया नाटक देखने के लिए। नाटक बहुत लंबा था। आपकी फिल्में तो 2.5-3 घंटे खत्म हो जाती होंगी, वो नाटक तो बहुत लंबा सीरियल की तरह चला, बहुत लंबा समय निकल गया। अब चेला तो नाटक देखने में बिजी हो गया, समय बहुत तेजी से निकला। इधर क्या हुआ कि इधर शिष्य, इधर गुरु जो है आषाढ़ भूति, वो विचलित से हो गए। कमाल है, कोई एक चेला नहीं आया। विनोद ने वायदा किया, वो भी नहीं आया। अब उसकी मृत्यु को इतना समय हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं। बेकार मैंने ये साधु जीवन पाला, बेकार साधु जीवन के कष्ट भोगे, कुछ नहीं धरा, सब बेकार है, और मैं तो इस साधु जीवन को छोड़ देता हूँ। उस आचार्य के मन में साधु जीवन छोड़ने के भाव आ गए और उन्होंने साधु जीवन छोड़ ही दिया। छोड़ करके अपने ग्रस्त की ओर जा रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं, कल्पना चल रही है, बच्चे खुचे जीवन में ग्रस्त के आनंद भोगूंगा, ग्रस्त के सुख भोगूंगा, ऐसा उसके मन में है। अब वो चल दिए हैं तो रास्ते भर उधेड़ बुन है कि भाई रुपया पैसा धेली नहीं होगा तो ग्रस्त के काम भी कैसे चलेंगे। इधर वो देवलोक का जो देवता विनोद था, उसने वहां देवलोक से देखा, जब नाटक वाटक निबट गया, कि मेरे गुरु की क्या पोजीशन है, तो उसने देवलोक से देखा, रे मेरे गुरु के भाव तो बहुत बिगड़ गए, वो तो साधु जीवन से विचलित हो रहे हैं। खैर उसने बड़ा धैर्य रखा और वह नीचे आते हुए आया और पृथ्वी पर आकर के उसने क्या करा, जिस मार्ग की ओर उसके गुरु आषाढ़ भूति जा रहे थे, वह आगे उसने अपनी देव शक्ति के द्वारा क्या काम किया, कुछ निर्माण किया। और वहां रास्ते में क्या किया कि 6 बच्चे रंग बिरंगी नई नई ड्रेसें पहने हुए खेल रहे हैं। उन बच्चों के शरीर पर आभूषण हैं, आभूषण बड़े कीमती हैं। बच्चे भोलेपन में सहज भाव में खेल रहे हैं और बाकी आसपास में कोई नहीं है। आषाढ़ भूति की निगाहें बच्चों के आभूषणों पर टिक गई कि ग्रस्त में जा रहा हूं, सोना चांदी होगा तो बेच करके कोई पदार्थ खरीद लूंगा, गृहस्थी चल जाएगी, और यूं टटपूंजा जाऊंगा तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तो उसने क्या काम किया, बच्चों को एकांत देख करके बारी बारी बच्चों की गर्दन मरोड़ दी। और 6 बच्चे थे, और 6 बच्चे थे, एक एक बच्चे का नाम क्या रखा, पृथ्वी काया, अप काया, तेव काया, वायु काया, वनस्पति काया, त्रस काया। 6 काया के नाम पे 6 के नामकरण कर रखे हैं। बच्चों की गर्दन मरोड़ दी, सारे आभूषण आषाढ़ मुनि ने, आचार्य ने पात्रे में डाल लिए। जिन पात्रों में फ्रासु का हार होना चाहिए, इसमें सोने के आभूषण भर लिए। अब वो आगे चलने लगे तो आगे क्या हुआ, उन बच्चों के माता पिता रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आषाढ़ भूति को कोस रहे हैं। जबरदस्त की झोली खींच ली, पात्रों में से आभूषण निकले। आभूषण देख के अपने बच्चों को पहचान लिया, यही हत्यारा है। सब उसको कोस रहे हैं, फटकार रहे हैं, धमका रहे हैं, धिक्कार रहे हैं। इसी समय उनका वो शिष्य विनोद प्रकट हो गया। विनोद प्रकट हुआ, आचार्य गर्दन नीचे झुकी हुई थी। शिष्य को देखा, कहने, विनोद तूने आने बड़ी देर कर दी, यहाँ तो मेरा सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ उजड़ गया, मेरे सारे भाव खराब हो गए। मैं साधु जीवन छोड़ बैठा और इन बच्चों की हत्या मैंने कर दी,
इतनी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब तेरे आने का क्या फायदा है। क्या गुरुदेव थोड़ा धैर्य रखो, मैं देवलोक से आया हूं और मैं आपको एक बात बतलाता हूं कि देवलोक भी होता है, नरक भी होता है, सब कुछ होता है। आप धैर्य धारण करें। जिन बच्चों की हत्या करी है वो बच्चे मैंने अपनी देव विद्या से बनाए थे। ठीक है, आपने हत्या करी, भाव रूप से आप हिंसक हो गए हैं, लेकिन गुरुदेव आप विश्वास करें, श्रद्धा करें कि देवलोक वगैरह होते हैं। अब गुरु को विश्वास हो गया। कहा गुरुदेव आप प्रायश्चित करके, आलोचना करके बाकी का जो साधु जीवन बचा है उसे बड़े श्रद्धा भाव से व्यतीत करो। आषाढ़ भूति आचार्य बड़ा खेद व्यक्त करते हैं, गलानी व्यक्त करते हैं, मन में बड़ा पश्चाताप करते हैं और अपने आप की आलोचना करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं और मृत्यु की प्राप्ति करके वह मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। भाव कहने का कि एक शिष्य ने अपने विचलित होते हुए गुरु को धर्म में स्थित कर दिया, वह उनके उपकार से उपकृत हो गया, ऋण हो गया और वह उनके उपकार से मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है 3 कारण बतलाए गए हैं जिनके उपकार से हम जल्दी जल्दी मुक्त नहीं हो सकते।